हर इंसान को उस चीज़ का इंतज़ार है कि उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र गुजर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन अचानक से सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिर रहे हो। आपकी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम खुद नहीं आता बल्कि टाइम लाना पड़ता है। इस चीज़ का एग्जाम्पल हम आपको रियल लाइफ से देते हैं। बिहार के देव मिश्र का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी जो उन्हें अपनी ज़िंदगी से थी। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया तो कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा से उनके साथ रहीं। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं। ये जो लोग हैं ना, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। मुश्किल में साथ देना तो दूर, अच्छी बात भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी महान इंसान है। देव मिश्र हम सब के लिए एक मिसाल है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। ज़िंदगी में लोगों को इज्जत दो, लेकिन किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वो तुम्हारे सर पर बैठ जाए और तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी है कि ताकत, एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच्चाई तो इससे काफ़ी कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका टैलेंट। सफलता पाने के लिए और अच्छे से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी एक दिन गरीब हो जाता है अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो। और सड़कों पर खाकर चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है तो, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को पता चल जाता है तो फिर वो आपकी लाइफ का मालिक बन जाता है। आपकी ज़िंदगी का रिमोट उसके हाथ में आ जाता है। वो जब चाहे तब आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी इंसान के हाथ में मत दो और ना अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा दूसरों की नज़र से खुद को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को नतीजा देखने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता। तो आपको ये लगता है कि शायद आप इस लायक नहीं हो और ये लोग ना जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। दोस्त, अपने आप को बारीकी से समझो। आपको अपने हर सवाल का जवाब आपके अंदर से ही मिल जाएगा। लोग सोचते हैं कि काश अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो कितने खुशनसीब हैं जो आज की सुबह जिंदा उठे। ना जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज सुबह का सूरज ही नहीं देखा। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही बदल सकते हो और कोई नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन फीलिंग मोटिवेटेड कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो आपकी जिंदगी का हर दिन सुख होगा। तो अपनी जिंदगी को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उन समस्याओं का समाधान ढूंढो। तो जाते जाते इन लाइनों को जरा गहराई से सुनिए कि अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है, आएंगी अभी मुश्किलें हजार, झुकना नहीं है। ये वक्त रेत सा हमारी हथेली से फिसलता है, हर किसी को ये वक्त दोबारा मिलता नहीं है। दिल छोटा मत करो, ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाए तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो, क्योंकि हर कोई अच्छा इंसान बनता नहीं है। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि इस मोटिवेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए फीलिंग मोटिवेटेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।